जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा राजस्थान का। और आज हम बात करेंगे कि आखिर किस रणनीति पर अब काम कर रहे हैं सचिन पायलट। क्या अशोक गहलोत बचा सकेंगे अपनी सरकार, और क्या कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट पर भाजपा से साठगांठ के आरोप सही है? अंक गणित के लिहाज से किसके पक्ष में होगा राजस्थान का सियासी गणित? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण। अवश्य देखिए। राजस्थान भारत के उन राज्यों में शुमार जहां हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन होता है। पिछले कई वर्षों से एक बार भाजपा से वसुंधरा राजे तो दूसरी बार कांग्रेस से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते आए। विधानसभा चुनाव 2018 में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई, जिसमें अशोक गहलोत के साथ ही उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष व युवा नेता सचिन पायलट की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, उस वक्त भी मुख्यमंत्री पद को लेकर गहलोत और पायलट की खींचतान किसी से भी छिपी नहीं थी, लेकिन उसके बाद गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाकर दोनों ही खेमों को कांग्रेस आलाकमान ने संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि उसके बाद भी समय समय पर गहलोत और पायलट एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। हाल ही में यह आपसी खींचतान तब बढ़ गई जब राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए और कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि उस वक्त भी सचिन पायलट का इस सब को लेकर एक भी ट्वीट सामने नहीं आया और इस मामले पर पायलट की चुप्पी ने कहीं न कहीं ये साफ कर दिया कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं था। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत गए। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी भी की और एसओजी ने जांच तेज कर दी। इस सब के बीच 12 जुलाई के दिन अचानक सचिन पायलट गायब हो गए। कयास लगाए गए कि वे हरियाणा या दिल्ली में थे और उनके साथ 25 विधायकों के होने की खबर भी सामने आई। हालांकि फिर इनमें से 3 विधायक दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोरा वापस जयपुर लौट आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तीनों ही विधायकों ने ताउम्र कांग्रेस के साथ रहने की बात स्वीकारी। इसके बाद भी एसओजी लगातार जांच में एक्टिव रही और आला कमान ने पायलट को वापस बुलाने की भरपूर कोशिश की, मगर जब वे वापस नहीं आए तो उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के साथ ही उनके 2 समर्थक मंत्रियों से भी मंत्री पद छीन लिया गया। और इस पूरे उठापटक के बाद कई ऑडियो भी वायरल हुए, जिनमें एक ऑडियो भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का होने का आरोप लगा, जिसके बाद कांग्रेस ने विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। राजस्थान सरकार की ओर से जब एसओजी हरियाणा के मानेसर के रिजॉर्ट में पायलट खेमे के विधायकों से पूछताछ करने गई, तब भी वहां हरियाणा पुलिस द्वारा एसओजी की टीम को रोका गया और उस रिजॉर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखा गया। इससे कांग्रेस ने भी सचिन पायलट पर भाजपा से साठगांठ के आरोप लगाते हुए ये प्रश्न खड़ा किया कि अगर पायलट भाजपा में जाना नहीं चाहते तो फिर उनके विधायक हरियाणा सरकार के संरक्षण में क्यों हैं? बड़ा प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर अब तक सचिन पायलट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और सवाल ये भी उठता है कि पायलट का अगला कदम आखिर क्या होगा, क्योंकि उनके ट्विटर और फेसबुक पोस्ट में अब भी कांग्रेस के हाथ का पंजा दिखाई दे रहा है। साथ ही कांग्रेस ने भी सचिन पायलट पर कार्रवाई नहीं की है। अंक गणित की बात करें तो 200 विधायकों वाली राजस्थान की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 101 है, जिसमें से भाजपा और सहयोगियों के पास 75, पायलट खेमे के साथ 19 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय, गहलोत खेमे के पास 102 विधायक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक ने किसी को भी समर्थन नहीं दिया है। लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष समेत बसपा के उन 6 विधायकों को नोटिस दिया गया है जो कांग्रेस में विलय कर चुके थे। अगर इन 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय वाले मामले में फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया तब तो गहलोत सरकार को राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ फैसला गहलोत सरकार के खिलाफ आया तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी, ये 100% तय है। दूसरी ओर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पायलट गुट की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पायलट ने पार्टी विरोधी कोई भी बयान नहीं दिया है। साथ ही पायलट भी ये कह चुके हैं कि वे भाजपा में नहीं जाने वाले, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि अगर पायलट ये कह देते कि वे भाजपा में जा रहे हैं तो उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते कार्रवाई हो जाती। पायलट भी ये जानते हैं कि उनके साथ कांग्रेस के कुल 19 और 3 निर्दलीय विधायक मौजूद हैं, मगर राजस्थान में फिर भी गहलोत सरकार और विपक्ष में बैठी भाजपा में बड़ा अंतर मौजूद है। अगर पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी और 3 निर्दलियों को हटा भी दिया जाए तो भी गहलोत के पास 102 विधायक हैं, यानी बहुमत से ज्यादा। ऐसे में अगर पायलट भाजपा में शामिल होते तो इन 19 विधायकों की सदस्यता जाती सो अलग, साथ ही सदन की कुल संख्या भी 19 बागियों को हटाकर 181 हो जाती और बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाता।
ऐसे में गहलोत सरकार तो बड़ी आसानी से बच भी जाती और 19 सीटों पर अगर उपचुनाव भी होता और अगर सारी 19 सीटें भी पायलट के समर्थक विधायक या तो अपनी अलग पार्टी पर या भाजपा के टिकट पर भी जीतते तो भी भाजपा और पायलट समर्थकों का कुल आंकड़ा 75 धन 19 यानी 94 और 3 निर्दलीय भी मिला लें तो भी 97 तक पहुंच पाता, जो कांग्रेस के 102 से तो फिर भी कम ही रह जाता। ऐसे में पायलट के हाथ कुछ भी नहीं आ पाता, इसलिए सचिन पायलट द्वारा पार्टी विरोधी कोई भी बयान फिलहाल नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस में ही है। हो सकता है कि पायलट भाजपा में शामिल ना हो और अलग पार्टी बनाएं, लेकिन फिर भी 19 विधायकों के जाने के बाद भी गहलोत के साथ तो बहुमत का आंकड़ा है। इसलिए अब राजस्थान में अगला सियासी कदम बहुजन समाज पार्टी के उन 6 विधायकों से तय होगा जो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब इनके विलय के मामले में विधानसभा अध्यक्ष समेत इन विधायकों को हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। अगर इन 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होती है और इन 6 विधायकों पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर गहलोत सरकार पर खतरा बढ़ जाएगा, ये तय है। दूसरी ओर पायलट खेमे के विधायक ये कह चुके हैं कि 14 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में वे शामिल होंगे, तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि इससे पहले बसपा के 6 विधायक जिनका कांग्रेस में विलय हुआ था उनका सियासी भविष्य क्या होता है। अगर इस मामले में फैसला कांग्रेस के खिलाफ आ गया तो इन 6 विधायकों की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है और अगर ऐसे में सचिन पायलट खेमे ने गहलोत सरकार के खिलाफ वोट डाला तो अंक गणित के लिहाज से अशोक गहलोत के लिए सरकार बचाना बेहद बड़ी चुनौती हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर इन 6 विधायकों के मामले में फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया तो बात सीधी है कि फिर सरकार बच गई। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।